पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। यह आर्त पुकार आ रही है तेलंगाना वासियों के हृदय से। हजारों भाविक भक्तजन अपने लाडले प्रभु वेंकटरमना गोविंद स्वरूप परम पूज्य जगतगुरु श्री के सगुण साकार दिव्य दर्शन की प्रतीक्षा में गुहार लगा रहे हैं। इस कलयुग में ईश्वर सद्गुरु रूप में जड़मूढ़ों का उद्धार करने हेतु धर्म की रक्षा तथा पुनः इस धरा को निर्मल, पवित्र एवं सुसंस्कारी बनाने हेतु प्रत्यक्ष अवतारित हुए हैं। इसकी साक्ष्य हर एक भक्त आंतरिक भाव से दे रहा है। ईश्वर स्वरूप सद्गुरु यानी इस धरा पर करुणामयी माता जो अपने दुखों से हारे हुए भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। कहते हैं ना, जैसे नवजात शिशु भले ही अपने माता की भाषा को समझ नहीं पाता, फिर भी केवल स्नेह और ममता से भरे स्पर्श एवं संवेदनाएं तथा प्रेम को सहजता से अनुभव कर लेता है और अपने आप को माता की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। ठीक ऐसे ही पूर्ण समर्पण भाव से एक अटूट नाता हर भावनिक भक्त का स्वामी जी से बन गया है, जिसमें किसी प्रकार की शाब्दिक भाषाओं की आवश्यकता नहीं, केवल आंतरिक प्रेम और श्रद्धा से सब जगत गुरु श्री से जुड़ गए। दिनांक 24 और 25 जून 2023 को दोनों दिन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्रचार्य जी महाराज जी का स्वस्वरूप संप्रदाय के तेलंगाना उपपीठ पर हजारों श्रद्धालुओं के उपस्थिति में समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह कार्यक्रम अत्यंत भक्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सुबह कार्यक्रम स्थली परम पूज्य जगत गुरु श्री का आगमन होते ही सुहागनों द्वारा आरती तथा सुगंधित पुष्प वृष्टि कर मनोभाव से स्वागत किया गया। सुगंधित पुष्प सुमनों से सजित भव्य संतपीठ पर परम पूज्य जगत गुरु श्री विराजित हुए और भाविक भक्तगण भाव विभोर होकर अपने प्रभु के श्रीमुख कमल को निहारने लगे तथा उनके स्वरूप को अपने नैनों में समेटने लगे। ऐसा यह अविस्मरणीय दुर्लभ मनोहर दृश्य था। तत्पश्चात वेद संपन्न पुरोहिता द्वारा परम पूज्य स्वामी जी का शास्त्रोक्त पद्धति से विधिवत पाद्य पूजन संपन्न हुआ तथा अपने सगुण साकार ईश्वर के पूजन को देख श्रद्धालुओं की आंखें प्रेम भाव से नम हो गई और तभी सद्गुरु नाम के जयघोष से मंत्र घोषादि से संपूर्ण पंडाल मंगलमय और प्रफुल्लित हो उठा। परम पूज्य जगत गुरु श्री के मुखार बिन से प्रवचन को श्रवण करने की आस लगाए हुए भाविक भक्तों को परम पूज्य स्वामी जी ने अपने अमृत वाणी से प्रबोधन करते हुए कहा कि प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के प्रति जैसे शबरी माता को जो आर्त भाव था, वही व्याकुल आर्त भाव यदि हम सद्गुरुओं के समर्पित करें तो निश्चित ही भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यात्म में केवल ईश्वर भक्तों के भाव को परखता है, ना कि उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति को देखता है। अगर भक्त नियमित रूप से नामस्मरण करता है तो भक्ति रूपी शक्ति के चलते कितनी भी तकलीफें या मुश्किल समस्याएं जीवन में आए, फिर भी वह सौम्य प्रतीत होती है और उसका निवारण भी सहजता से भक्त कर पाता है। भक्ति में कितनी ताकत है, इसके बारे में जगत गुरु श्री कहते हैं कि भक्ति यह मन की कसरत है जिससे हमारा मन संतुलित रहता है। संयम, समय सूचकता, नियोजनबद्धता, इसका सामर्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता वृद्धिंगत होती है, जिस कारण हमारी प्रापंचिक समस्याएं सुलझाना आसान हो जाती है। इसी तरह दूसरे दिन भी परम पूज्य जगत गुरु श्री के अमृत वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में इच्छुक भाविक उपस्थित रहे। लगभग 25,000 से भी अधिक भक्तगणों ने इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी के दर्शन का पूर्ण रूप से लाभ लिया तथा बड़े सुनियोजित पद्धति से कार्यकर्ता द्वारा यह महान मंगल कार्यक्रम संपन्न हुआ।
सूर्यास्त होते ही परम पूज्य जगतगुरु श्री की संध्या आरती संपन्न हुई तथा स्वामी जी द्वारा शुभ आशीष पाकर सभी श्रद्धालु जन भक्तों की आंखें भर आई। इस तरह भक्ति का सैलाब तेलंगाना में सदा बहता रहे, ऐसी प्रार्थना भक्तजनों ने परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित कर समारोह की समाप्ति हुई। श्री गुरुदेव।